हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति यादव। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ 2x एंड m×2 गेम्स। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डोमिनेंस मेथड को कंप्लीट किया था। चलिएगा अब गेम थ्योरी के ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। 2x(n). 2x(n) का मतलब इसमें ये होता है, देखिए ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या है, जो हमारी 2x(n) एंड m×2 गेम होता है यानी कि पे ऑफ मैट्रिक्स होती है, उसको 2x2 में कन्वर्ट करते हैं। 2x(n) का मतलब ये होता है कि 2 रो एंड n का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मोर देन 2 कॉलम्स, मतलब 2 से ज्यादा कॉलम अगर आ रहे हैं। एंड m×2 का मतलब ये होता है कि रो जो है वो 2 से ज्यादा होंगी और कॉलम हमारे कितने हो जाएंगे, केवल 2। तो देखिएगा ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व 2x(n) एंड m×2, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए गेम दैट इज अ गेम विद मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज विच हैज 2 और मोर 2 pure strategies undominated for one of the players. Since the optimal strategies for both the players assign non-zero probabilities, इसमें हम 2 probabilities का यूज कर सकते हैं। मतलब 2 क्या, जितने भी स्ट्रेटेजी हमें चाहिए होंगी अदर प्लेयर को देखते हुए उतनी स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं और वो सारी स्ट्रेटेजीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से मतलब नॉन जीरो होती है टू द सेम नंबर ऑफ प्योर स्ट्रेटेजीज। देयरफॉर इफ वन प्लेयर हैज ओनली 2 प्योर स्ट्रेटेजीज, अगर एक के पास केवल 2 स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जैसे इसमें हो भी रहा है, माना जो है प्लेयर ए है उसके पास केवल 2 स्ट्रेटेजी है, द अदर प्लेयर विल ऑल्सो यूज 2 स्ट्रेटेजीज ओनली। इसका मतलब ये कि जो दूसरा प्लेयर है उसको भी 2 ही स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ग्राफिकल मेथड हेल्प अस टू फाइंड विच 2 स्ट्रेटेजीज, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो उसको यूज करनी चाहिए। दस द गेम रिड्यूसेस 2x2, यानी कि ये इनको क्या कर देता है, 2x2 में चेंज कर देता है, विच कैन बी सॉल्व बाय यूजुअल मेथड। चलिएगा अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली, लिख कर भी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी 3 रो हैं यानी कि और 2 कॉलम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कौन सी बन गई, 3x2। अब ग्राफिकल मेथड क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 2x2 में। तो देखिएगा दिस 3x2 गेम हैज नो सैडल पॉइंट, देयरफॉर इट इज रिड्यूस्ड टू 2x2 गेम बाय ग्राफिकल मेथड। If y1 y2 probabilities with which the player B uses his pure strategies, then the expected payoff to the player B, यानी 2 स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, ध्यान रखिएगा जो प्लेयर B है हमारा वो y1 y2 में मानिए कि फर्स्ट सेकंड में 2 स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, जिसको मैं इसको y1 मान ले रही हूँ और इसको 1 - y1 मान लूं। 1 - y1 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम 2 प्रोबेबिलिटीज यूज करते हैं उनका सम किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं y2 निकाल लूं तो वो 1 - y1 हो जाएगा, तो यानी कि हम y2 को 1 - y1 भी लिख सकते हैं। तो ये यही कह रहा है कि ये 2 प्रोबेबिलिटीज इसमें यूज हो गई b के लिए। देन द एक्सपेक्टेड पे ऑफ टू द प्लेयर बी डिफरेंट प्योर स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय ए, यानी कि ये कह रहे हैं जो ए के द्वारा जो भी स्ट्रेटेजीज 3 स्ट्रेटेजीज यूज हो रही हैं, बी की हम एक्सपेक्टेड स्ट्रेटेजीज निकालेंगे जो वो एक्स्ट्रा यूज कर रहा है। तो आप देखिएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालते हैं हम। जो ए की हमारी स्ट्रेटेजीज हैं वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है, इन्हीं को देखते हुए हम क्या करेंगे, बी के लिए भी एक्सपेक्टेड जो है स्ट्रेटेजीज निकालेंगे। तो निकालने का तरीका देखिएगा आप कैसे निकालते हैं हम। ये लिखा हुआ है 2, तो इसमें जो निकालने का तरीका होता है ये होता है 2y1, इसके लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखिएगा 2y1 प्लस का 7 1 माइनस का y1, जो कि सॉल्व होके हमारी आ जाएगी 5y1 प्लस का 7। अब देखिएगा मैं सेकंड के लिए निकाल रही हूं, तो ये हो जाएगा 3y1 प्लस का 1 माइनस का y1, जो कि सॉल्व होके हमारा हो जाएगा 2y1 प्लस का 5। थर्ड के लिए मैं निकालती हूँ एक्सपेक्टेड, तो ये हो जाएगा 11y1 प्लस का 1 माइनस का y1, ये जो सॉल्व होके आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा 9y1 प्लस का 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये एक्सपेक्टेड जो पे ऑफ है वो बी के लिए निकाल दी, क्योंकि ए की तो हमारे पास 3 थी, हमने बी के लिए एक्सपेक्टेड निकाल दी इसको देखते हुए। चलिएगा अब हम इन सारी लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो देखिएगा दिस
3 लाइन्स, ये 3 लाइन हो गई, प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। तो देखिएगा ये हमारे पास आ गया ग्राफ। इस पर अब हम इन 3 लाइंस को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, ये जो आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, एक हमारी प्लेयर ए की जो प्लेयर बी है उसकी एक स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पर आ गई y1, तो दूसरी आ गई 1 माइनस का y1। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा। पहली अगर मैं देखूं तो y1 में हमारा कितना आ रहा है 2 एंड 1 माइनस y1 में हमें कितना लेना है 7। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लेती हूँ y1 में ले लेती हूँ 2। अच्छा ये तो -2 आ रहा है, सॉरी, ये लेंगे हम +2। इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। और दूसरा कितना आ रहा है हमारा 7 प्लस का 7, यानी कि प्लस का 7 हमारा ये हो गया। इससे हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। और जो लाइन बनती जा रही है उसकी आप चाहे तो इस पे जो है लाइंस लिख दें, यानी कि पहले की जो बन रही है वो -5/1 प्लस का 7, यानी कि इस पे अगर हम लिख दें 5/1 प्लस का 7। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट बन जा रही है। अब आप देखिएगा, अब सेकंड पॉइंट हमारे कौन कौन से आ रहे हैं 3 एंड 5, यानी कि ये y1 पे हम ले रहे हैं प्लस का 3 एंड इस पे ले रहे हैं हम प्लस का 5। इन दोनों को आप देखिएगा, मैं जोड़ देती हूँ। ये लाइन हमारी एक और बन गई, ये हमारी सेकंड लाइन हो गई, ये हो गई सेकंड। इसकी जो इक्वेशन है ये आ गई हमारी -2y1 प्लस का 5। ये जो इक्वेशंस बन रही है -2y1 प्लस का 5। अब आप देखिएगा लास्ट हमारी जो पॉइंट्स हैं वो आ रहे हैं हमारे 11 एंड 2। तो इसमें देखिएगा आप 11 कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 11, और दूसरा आ रहा है 2 आ रहा है हमारा ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ से। देखिएगा ये जो लाइन बनकर आई है ये हमारी लास्ट वाली आ गई 9y1 प्लस का 2, 9y1 प्लस का 2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ग्राफ। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू, गेम की वैल्यू को फाइंड करना है। तो गेम की वैल्यू को देखिएगा हम कैसे फाइंड करेंगे। इसमें जो गेम की वैल्यू हमें वो प्लेयर देता है जिसके पास ज्यादा स्ट्रेटेजी होती है। तो आप यहाँ अच्छे से देख रहे होंगे कि ये हमारा प्लेयर ए है जिसके पास 3 स्ट्रेटेजी है, यानी कि गेम की जो वैल्यू है वो प्लेयर ए ही देगा। ठीक है, एंड इस ग्राफ में जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, इसमें जो नीचे का एरिया होता है वो हमारा प्लेयर बी का होता है। ये जो बाउंड्री है ये प्लेयर बी की बाउंड्री है। ठीक है, और ये जो ऊपर की बाउंड्री है ये हो गई हमारी प्लेयर ए की बाउंड्री। ठीक, अब इसमें हम निकालते कैसे हैं, देखिएगा वैल्यू ऑफ द गेम हमें कौन देगा, इसमें प्लेयर ए देगा, क्योंकि प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी कौन सी है, ज्यादा है। अब प्लेयर ए का जो बाउंड्री है वो ये आ रही है। अब इसमें एक कंडीशन और है कि जो है हम पॉइंट जो लेते हैं, जो प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी यहाँ पे, अच्छा आप देखिएगा प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी जो है वो कौन कौन सी बन रही है, ये एंड ये वाली, ये बन रही है प्लेयर ए बी की स्ट्रेटेजी। अब मैं अगर प्लेयर ए की बात करूं, क्योंकि प्लेयर ए ही हमें गेम की वैल्यू को देगा, तो प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी बन रही है ये वाली एंड ये वाली, ये पूरा। तो जो हम पॉइंट लेते हैं वो प्लेयर ए में लेते हैं डाउनवर्ड पॉइंट। प्लेयर ए का हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, डाउनवर्ड पॉइंट लेते हैं प्लेयर ए का। ठीक है, और प्लेयर बी की अगर हम बात करें तो प्लेयर बी में हम अपवर्ड लेते हैं पॉइंट, अपवर्ड पॉइंट। ठीक है ना, तो अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो हमें वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है, तो वो हमें प्लेयर ए देगा। तो प्लेयर ए का जो डाउनवर्ड पॉइंट है वो ये हो गया और अपवर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, यानी कि ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर, ये हमें वैल्यू ऑफ द गेम देगा। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमें कौन कौन सी इक्वेशन को कट करने पर मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन हमारी फर्स्ट
एंड थर्ड, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिससे हमें एक पॉइंट मिल रहा है जो डाउनवर्ड पॉइंट है ए में है, क्योंकि ए ही हमें वैल्यू गेम की देगा क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज है। तो आप देखिएगा इन दोनों इक्वेशंस को मैं इसमें देखती हूँ, यानी कि इक्वेशन हमारी कौन कौन सी आ गई, फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो हमारी आगे का जो है रिड्यूस होके जो मैट्रिक्स आएगी वो आप देखिएगा, इसमें जो रिड्यूस दस द गिवन गेम reduces the 2x2 मैट्रिक्स। अब देखिएगा आप कैसे, ये जो दो इक्वेशंस आपस में कट हो रही हैं वो मैं आपको अगेन क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड, जिससे हमारी जो मैट्रिक्स बनकर आ रही है वो आप देखिएगा, ये हो जाएगी प्लेयर बी के लिए तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड प्लेयर ए के लिए हमारे पास दो आ जाएंगी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ये ही दो हैं हमारी जो आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आ गए हमारे पॉइंट्स 2 11 7 एंड 2 7 एंड 2। ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये 2x2 में कन्वर्ट होकर आ गई। ग्राफिकल मेथड ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स ये 3x2 की थी उसने इसको 2x2 में कन्वर्ट कर दिया। इसकी एक्सपेक्टेड जो है पे ऑफ निकाली, उसको ग्राफ पर उन्होंने प्लॉट किया, और जो लाइंस, जैसे इसमें ये बस ध्यान रखना होता है कि जिसकी स्ट्रेटेजी ज्यादा होती है, जो ज्यादा स्ट्रेटेजी लगा रहा होता है गेम, वो ही हमें वैल्यू फाइंड करेगा गेम की, वही हमें वैल्यू ऑफ द गेम देगा। तो हम जानते हैं ए की ज्यादा स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो ए हमारी ए की बाउंड्री ऊपर होती है और ए हमें डाउनवर्ड पॉइंट देता है, और अगर हमारा यही बी का होता तो बी हमें अपवर्ड पॉइंट देता, तो हमें सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये मिलता बी का। लेकिन हमें बात यहाँ ए की ही करनी है क्योंकि ए हमारा ज्यादा स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहा है। अब देखिएगा ये जो इंटरसेक्ट कर रही थी टू लाइंस, इन दोनों लाइन से मिलकर हमें जो मैट्रिक्स मिली वो 2x2 की हो गई, यानी कि ग्राफिकल मेथड ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब हम जो पुराना मेथड था हमारा वही हम लगाएंगे और जो है वैल्यू ऑफ द गेम निकाल देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो हमारी जो है मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज हो गई, मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज प्लेयर ए के लिए हो जाएंगी x1 एंड x2, x1 x2, एंड प्लेयर बी के लिए हो जाएंगी y1 एंड y2। तो चलिएगा अब हम इससे इक्वेशंस बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्लेयर ए आ जाएगा, ये हमारा प्लेयर बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 2x1 प्लस का ये आ जाएगा हमारा 7x2। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन v के बराबर, एंड इसी तरह से हमारी हो जाएगी ये हो जाएगा 11x1 प्लस का 2x2 बराबर v। आपको बताया था दोनों स्ट्रेटेजीज का जो सम होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। अब आप इसी तरह से हम प्लेयर बी के लिए देखिएगा निकालते हैं। यहाँ पर ये हमारा प्लेयर बी आता है तो ये हो जाएगा इसके लिए 2y1, ठीक है, एंड प्लस का 11/3 होगा क्योंकि सेकंड स्ट्रेटेजी तो हमने इसमें रिमूव कर दी है ग्राफिकल मेथड से, तो ये हमारा v के बराबर हो जाएगा। एंड दूसरी हमारी आ जाएगी 7y1 प्लस का 2/3, ये भी v के बराबर हो जाएगा, एंड y1 प्लस का y3 जो है वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें तीनों इक्वेशंस बना ली। आप तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को इक्वल रख देती हूँ। ये हो जाएगा 2x1 प्लस का 7x2 बराबर 11x1 प्लस का 2x2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9x1 बराबर माइनस का 5x2। तो यहाँ से जो हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/9x2,
जिसको हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते थे ताकि हमारी पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी, x2 में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5/9 x2 प्लस का x2 बराबर 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं 14 x2/9 बराबर 1, यानी कि यहाँ से हमारी जो x2 की वैल्यू है वो हो जाएगी 9/14। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके x1 की फ्रेश वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखिएगा x2 की वैल्यू है 9/14, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर हमारा आ जाएगा 5/14। अब यहाँ से हमें x1 और x2 की वैल्यू मिल गई है। इसी तरह से हम ये y1 को सॉल्व कर लेंगे और जब y1 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो मैं इसमें डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। y1 की वैल्यू आ जाएगी 5/14 एंड जो y2 है, y2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9/14। इनको आप अगेन अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा जैसे मैंने पुराने मेथड बताए थे। तो अब आप देखिएगा हेयर जो हमारा प्लेयर ए है, प्लेयर ए के पास हमारी कितनी स्ट्रेटेजीज है। प्लेयर ए हमारा हो गया क्या कहते हैं, प्लेयर ए के पास कितनी स्ट्रेटेजीज हो गई, ये हो जाएगा हमारा प्लेयर ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्ट्रेटेजी हो गई, जिसमें से फर्स्ट की हमारी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर हमारी ये y3 है, फर्स्ट की वैल्यू आई है 5/14 एंड y2 हमने 0 कर दिया है मेथड से तो उसकी वैल्यू 0 हो गई एंड y3 की वैल्यू हो जाएगी 9/14। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं प्लेयर बी की बात करती हूँ तो ये हमारा प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड है, आप लोगों को पता होगा ये बात, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 5/14 एंड 9/14। ये हमारी प्लेयर बी की वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम, वैल्यू ऑफ द गेम, वी की वैल्यू। तो हम क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, उसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेती हूँ, 2x1 प्लस का 7x2 इज इक्वल टू b। ठीक है ना। तो 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 5/14 प्लस 7 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 9/14। इनको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारी जो कैलकुलेट होके वैल्यू आएगी गेम की, ये आ जाएगी 73/14 बी की वैल्यू। ये हमारी वैल्यू गेम की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ये गेम की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराती हूँ। थैंक यू।